तलतीफ से आपको दिखा दिया कि इमामों ने उसकी तौसीक की हुई है। इसके बाद अगर कोई शख्स ये कह दे कि नहीं जनाब इसकी तौसीकात भी हैं, तो उसके जवाब में हम कहेंगे अगर तौसीक और तज़ईफ़ इकट्ठी हो जाए तो उसके क्या असूल है। इंजीनियर मिर्जा जहलमी का उस्ताद ज़ुबैर अपनी किताबों में अक्सर लिखता रहता था कि अगर तज़ईफ़ और तौसीक की आपस में तारुद हो जाए तो फिर देखा जाएगा जमहूर मुहद्दिसीन किस तरफ है। तो अगर हम इस असूल को सामने रख कर फैसला करें तो हज़रत इमाम बहकी का कौल हमारे सामने है कि इजमा है इस बात पर कि बकिया हुज्जत नहीं है, बकिया की हदीस को हुज्जत बनाने के लायक नहीं है। तो इस एतबार से जमहूर नहीं, वो तो इजमा कह रहे हैं, यानी इमाम बहकी की नज़र में अगर चंद लोगों ने इसकी तौसीक की भी है तो उसका कोई एतबार नहीं है, चूँकि बकिया को जमहूर मुहद्दिसीन ज़ईफ़ करार देते हैं, लिहाजा बकिया रावी को ज़ईफ़ समझा जाएगा। नंबर 2, अगर हम इस असूल के साथ देखें कि एक तरफ तौसीक हो दूसरी तरफ जरा मुफस्सर हो, तो अजरहु मुक़द्दमुन अला तादीली, जरह तादील पर मुक़द्दम होती है। इस असूल की बिना पर भी चूँकि इस पर जरा मुफस्सर मौजूद है, जैसे इमाम इब्न हिब्बान जैसे मुहद्दिस जोज़जानी, उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा है कि जब ये किसी हदीस में मुनफरिद हो तो इसकी रिवायत को हुज्जत नहीं बनाया जाएगा। इस असूल के एतबार से चूँकि इस पर जरा मुफस्सर है और ये इस हदीस को बयान करने में मुनफरिद भी है, लिहाजा इसकी इस रिवायत को सही तस्लीम नहीं किया जाएगा। अगर कोई शख्स